Welcome to Virtual Kala Series, a virtual fundraiser to help the families in need during these tough times in association with Insta Paint Social. So extend your help. The performance you are going to experience now is by Shruti Nayak Sharma. She is an advertising professional for last 20 years, working as a senior creative director. She is also a writer, poet, and lyricist in professional field. She will be presenting now rain poetries in Hindi and English languages, woven in Navarasa, 9 shades of human emotions. Let's experience it. हेलो, मेरा नाम है श्रुति नायक शर्मा और आप सबका वर्चुअल कला सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, क्योंकि वर्चुअल कला सीरीज़ वाकई एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रही है. इट्स अ फंड रेजर सीरीज़ कि आप लोगों की मदद और हम सब की सारी आर्टिस्ट्स की मदद से हम ऐसी फैमिलीज़ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन मुश्किल समय में किसी ना किसी तरह से पीड़ित हैं. सो आई मस्ट एक्सटेंड माई थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़. बात हो रही है बारिश की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो माहौल बनाएंगे, म्यूज़िक चलाएंगे और थोड़ी सी चाय बना लेंगे. और जो लोग चाय नहीं पीते, कुछ और पीना चाहते हैं, वो कुछ और भी बना के ले आ सकते हैं, क्योंकि बारिश ही एक ऐसा टाइम ब्रेकर मौसम है, मुझे लगता है, जो मौसमों की मोनोटनी तोड़ता है. इसीलिए हम बारिश को खासा महत्व देते हैं. विंटर इज़ ऑल्सो ऑलवेज वेलकम, समर इज़ ऑफकोर्स नीडेड, सूर्य भगवान है हमारे, पर बारिश की कुछ मतलब ना बात ही अलग है बारिश में. एंड आई एम श्योर आप सब मुझसे अग्री करते हैं. बारिश की जब मुझे बताया गया कि बारिश के बारे में कुछ लिटरेचर, कुछ फेमस रचनाएं गद्य या पद्य में आपके सामने मुझे प्रस्तुत करनी है, तो मैंने सोचा कि किस इमोशन के बारे में बात करें. बारिश की बात हो रही है तो किस इमोशन में बात करें. एंड देन आई रियलाइज कि हम कभी भी किसी एक इमोशन में नहीं रहते. आर ह्यूमन माइंड इज सच कि जो हमेशा अलग अलग इमोशन से जाता है. मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अ ह्यूमन माइंड ऑन एन ऑर्डिनरी डे थिंक्स ऑफ 4000 थॉट्स इन अ डे. तो 4000 थॉट्स, 4000 विचार, अलग अलग तरह के विचार हमारे दिमाग में होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में. तो आप सोचिए, मतलब जो यार प्यार में है वो ज़्यादा प्यार में पड़ता है, जो दुखी है वो थोड़ा ज़्यादा दुखी होता है. मॉनसून का आई थिंक ये एक मॉनसून की एक बात है कि वो तड़के का काम करता है. आपके मन में जो भी इमोशन है वो उसको और भड़काता है. फिर वो गुस्सा हो, वो दुख हो, खुशी हो, प्यार हो. तो मैंने सोचा एक ही इमोशन की बात क्यों करें. आज हम बात करेंगे नवरसों की, 9 इमोशंस ऑफ ह्यूमन माइंड. maybe as most of us we know these 9 इमोशंस. मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इमोशंस है वो. श्रृंगार, हास्यम, रौद्रम, कारुण्यम, बिभत्सम, भयानकम, वीरम, अद्भुतम और शांतम. तो ये जो 9 इमोशंस हैं ह्यूमन माइंड के, जो हमेशा हमारा दिमाग, हमारा दिल इन 9 भावनाओं में हमेशा कहीं ना कहीं सेटल होता है, भटकता रहता है, चेंज होता रहता है. तो मैंने आज क्या किया है, मैंने कुछ फेमस कवियों की, कुछ फेमस पोएट्स की कविताएं आपके लिए लाई हैं, जो बारिश के ऊपर लिखी गई है या कहीं ना कहीं मॉनसून का रेफरेंस है उनमें, और अलग अलग इमोशंस पे लिखी गई है. सो वी विल ट्राई एंड फिक्स ईच पोएट्री इनटू सम इमोशंस ऑफ नवरसा.
तैयार है? थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। गुड़ वाली चाय का भी ट्राई करिए, बहुत अच्छी होती है। पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसके रस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं। आज तू अपने हृदय से हृदय मेरा तोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। आग तुझ में आग मुझ में, आग तुझ में आग मुझ में, राग तुझ में राग मुझ में। आ मिले हम आज अपने द्वार उर के खोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। भेद यह मत देख दो पल, भेद यह मत देख दो पल, क्षार जल में तू मधुर जल। व्यर्थ मेरे अश्रु तेरी बूंद है अनमोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। हमारी पहली कविता है रौद्र, एंगर। भले ही इसका भाव अग्रेसिव नहीं है, कविता लिखी गई है, इसके पोएट है नन अदर देन हरिवंश राय बच्चन जी, जो some of us of course we know him because of his son, but most of us we know him because of the kind of literature that he has created for us. I think he is one of the most amazing poets this country could ever produce, क्योंकि उनकी कविताएं कभी डिफ़िकल्ट नहीं होती थी समझने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती थी, अग्रेशन रहता था, इमोशन रहता था, पर वो जो बोलना चाहते थे बड़ी आसानी से बोल जाते थे। तो ये कविता भी, ये मैंने कविता जब पढ़ी तब मुझे इसमें रौद्र नज़र आया। तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं। तुझ में भी गुस्सा है, मुझ में भी गुस्सा है, गम तुम में भी है, गम मुझ में भी है। आज तू अपने हृदय से हृदय मेरा तोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। Which is why I really like this poetry, and I dedicate this poetry to Raudra Ras, which is anger. चलते हैं अपने अगले रस के बारे में। I wish I could speak to you about it, so that हम अगर आपस में ये इंटरैक्टिव सेशन होता तो आई एम श्योर आप भी इसमें अपनी बातें ऐड कर सकते। होपफुली हम ऐसा भी सेशन कभी करेंगे। अगला रस है जो रस आज हम सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, वीर रस, करेज, ब्रेवरी। और ब्रेवरी सिर्फ फिज़िकल नहीं होती, ब्रेवरी होती है यहाँ, ब्रेवरी होती है यहाँ। और आज हम जिस तरह के दौर से गुज़र रहे हैं, मुझे लगता है जब तक हम अपनी मन में एक ब्रेवरी या करेज की भावना नहीं रखेंगे तब तक चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, लोगों की स्टोरी सुन रहे हैं, कभी ना कभी थोड़ा सा डल महसूस करते हैं। उस वक्त अपने आप को एक ही बताना है कि चलते जाना है। सुनिए, अगली पोएट्री है, मराठी में है, तो हमारी जितनी मराठी ऑडियंस है वो तो समझ ही जाएगी, पर जो नहीं समझेंगे उनके लिए एक अनुवादित रिप्रेजेंटेशन भी मेरे पास है, और इस कविता का अनुवादन भी एक बहुत ही महान कवि ने किया हुआ है, जो मैं इसके बाद पढ़ने वाली हूँ। मराठी एक कवि हैं, बहुत फेमस कवि थे, कुसुमाग्रज, वीवा शिरवाडकर, विष्णु वामन शिरवाडकर। वो भी कह सकते हैं कि मोर और लेस हरिवंश राय बच्चन जी जैसा ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा ही अग्रेसिव एंड इमोशन से लय इनका लिटरेचर रहता था। मतलब पढ़ के मज़ा आ जाता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। ये एक कविता भी कुछ ऐसी ही है।
ओळखलत का सर मला, ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी. कपडे होते करदमलेले, केसावरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून. गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. माहेर वाशिण पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली, माहेर वाशिण पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली. मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. भिंत खचली, चूल विझली, भिंत खचली, चूल विझली. होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांवरती पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे, कारभारणीला घेऊन संगे. सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखल गाळ काढतो आहे. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला. पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. इसका अनुवादित रिप्रेजेंटेशन मैं पहले पढ़ूंगी और फिर हम इस कविता के बारे में बात करेंगे. सर मुझे पहचाना क्या, सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया. कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए. पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर. गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रहकर गई. मायके आई हुई लड़की की मानिंद चारों दीवारों पर नाची. खाली हाथ अब जाती कैसे, खैर से पत्नी बची है. दीवार चूरा हो गई, दीवार चूरा हो गई. चूल्हा बुझा, जो था नहीं था सब गया. प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के. मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं. मिट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूँ. जेब की जानिब गया था हाथ कि हंसकर उठाओ, जेब की जानिब गया था हाथ कि हंसकर उठाओ. ना ना ना, पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था. घर तो टूटा, घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी. हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए, लड़ो बस. ये पोएट्री है एक स्टूडेंट की, जो अपने प्रोफेसर, अपने टीचर के घर पे जाता है और बारिश ने जो एक विभत्स रूप क्रिएट किया उनके घर में, एक जो थैमान मचाया, उसके बारे में वो अपने गुरु को बता रहा है. जैसे ही गुरु सोचते हैं कि इसे थोड़ी सी पैसों की मदद चाहिए होगी, और जैसे ही पैसे निकालने के लिए उनका हाथ जाता है, स्टूडेंट उनको कहता है कि सर घर टूटा है मेरा, पर रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है. आप पीठ पर बस हाथ रखिए और कहिए, लड़ते रहो. और इसका जो हिंदी अनुवादन है वो किया है नन अदर देन गुलजार साहब ने. बहुत ही बढ़िया कविता है. बट वी कैन ऑफ कोर्स मूव ऑन. वीर रस में हमारे पास और एक कविता है, बारिश के ऊपर नहीं है हाउएवर, बट मेरी बहुत ही पसंदीदा कविताओं में से एक है. अगेन ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने. आपने कईयों ने ये कविता सुनी भी होगी, और नहीं सुनी है तो जब भी आप थोड़ा सा लो फील करें, ये सुनते रहिए. मतलब अंदर कुछ हो जाता है, यू नो, इट स्टर्स यू अप. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है.
मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये थी कुछ कविताएं वीर रस में। आई होप आप सबकी भी ड्रिंक्स आ गई हैं, चाय कॉफ़ी या वट एवर एल्स। अगला भाव है कंपैशन, करुणा, जिसकी एक्चुअली देखा जाए तो हमें बहुत ज़रूरत है। वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो झगड़े चल रहे हैं, आई थिंक वी ऑल हैव टू टेक इट ईजी। थोड़ा सा वी हैव टू बी लिटिल कंपैशनेट टूवर्ड्स ईच अदर। सो इट्स सो ब्यूटिफुल दैट किसी ने ये नवरस के बारे में सोचा, लिख के रखा। बट हम अगर सोचें तो हमारी पूरी लाइफ इन्हीं रसों के अराउंड घूमती है ना। इट्स रियली अमेजिंग। करुणा, काइंड हार्टेडनेस और कंपैशन। इट्स एन इंग्लिश पोएम बाय the poet called Sarah. The title is called Wartime. There will come soft rains. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pool singing at night, and frogs in the pool singing at night, and the wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire. Robins will wear their feathery fires, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Not one would mind. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke up at dawn, would scarcely know that we were gone. मैं जब भी ये पोएट्री पढ़ती हूँ, the bigger thought behind this poetry is कि जितने झगड़े हो रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ हो रही है फिजिकली, मेंटली, नेचर को ये कुछ नहीं पता। द स्प्रिंग herself when she woke at dawn would scarcely know that we were gone. हम आते जाते रहेंगे, कुदरत अपना काम करती रहेगी, चलती रहेगी। आज भी वो वही कर रही है। हम जिन चीज़ों में पढ़ते हैं वो इतनी फ्रिवलेस चीज़ें होती हैं, इतनी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें बहुत बड़ी लग रही होती हैं वो। But the truth is, when we compare it to the bigger things in universe, हम कहीं भी नहीं हैं. So compassion, karuna is extremely, extremely important. I have another beautiful poetry. Again, it's an English one, and उसका explanation भी जो है वो मुझे इंटरनेट पे मिल गया लकीली, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू काइंड ऑफ डिसाइफर दैट पोइट्री. मैं नहीं कर पा रही थी, तो आई विल रीड आउट बोथ टू यू.
The poetry is written by it's a US poet called Henry Wadsworth Longfellow. I'll read out the poetry to you first. The day is cold and dark and dreary. It rains and the wind is never weary. The vine still clings to the mouldering wall, but at every gust the dead leaves fall, and the day is dark and dreary. My life is cold. My life is cold and the dark and dreary. It rains and the wind is never weary. My thoughts still cling to the mouldering past, but the hope of youth fall thick in the blast, and the days are dark and dreary. Be still, sad heart, and cease repining. Behind the clouds is the sun still shining. Thy fate is the common fate of all. Into each life some rain must fall. Some days must be dark and dreary. I'll read out the loose explanation that they have given, but it's really beautiful. Rain and misery are two certainties in life, at least in New England that Longfellow knew so well. Like death and taxes, they are bound to rear their heads again and again. This poem uses rain-misery connection to offer a fine piece of pathetic fallacy. The first stanza talks about the rain and wind outside. The second stanza moves to the internal miserable weather raging within the poet's heart. And the final stanza shifts from the indicative, simple describing, that means indicative mood, to the imperative, and as Longfellow's commands his heart to be of good cheer, and remember that although it may be raining now, the sun is still shining behind the clouds. We all have to remember that, though he can't currently see it. When we are miserable, it can be very difficult to recall happiness, to remember what's now out of sight. And thus, I think that is the poetry is all about. Into each life some rain must fall. That is the gist of this poem. दुख सुख आते रहेंगे, हमने चलते जाना है. अगला और हमारा चौथा भाव है बिभत्स. बिभत्स इज डिस्गस्ट. मुझे लिटरल फिजिकल बिभत्स या डिस्गस्ट के बारे में मुझे कोई पोइट्री नहीं मिली, बट मैं ढूंढ भी नहीं रही थी, क्योंकि अगेन मैंने ये सोचा कि जो हमारे अगल बगल में आजकल हो रहा है, जो होता चल रहा है पिछले कई सालों से, ज़रा वॉर टॉर्न कंट्रीज़ जहाँ पे बच्चे बहुत सफ़र हो रहे हैं, या ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट रियली वैल्यूड. लकीली मुझे ऐसी एक पोइट्री मिल गई जो लिखी है बदर शकीर अल सैयब ने, जो एक इराकी पोइट है. और जैसे कि हम जानते हैं कुछ देशों में condition is really not good. So however, बदर शकीर अल सैयब, इनकी कविताएं काफ़ी मॉडर्न रह चुकी हैं, एंड मॉडर्न अरेबिक राइटिंग के वो एक टॉर्च बेरर पोएट हैं. तो उनकी एक्चुअली ये पोइट्री जो है द रेन सॉन्ग, ये अरेबिक में लिखी गई थी, पर इसका ट्रांसलेटेड वर्जन मेरे पास है. सो आई विल रीड दैट आउट टू यू. योर आईज आर टू palm trees forest at early dawn, or two verandas from which the moonlight recedes. When your eyes smile, the vines put forth their leaves, and the lights
dance like moons in a river. Ripples by an oar at the early dawn, as if the stars were pulsating in their depth, and they drown in the mist of sheer sorrow, like the sea stroked by the hand of the evening, containing the warmth of winter and the quiver of autumn. And death and birth, darkness and light. A sobbing flares up to shiver in my soul, and a ferocious elation embracing the sky. An ecstasy of a child scared by the moon, as if arcs of mist were drinking the clouds, drop by drop dissolved in the rain. And the children burst into laughter in the vineyard's boughs. The rain song tickles the silence of the sparrows on trees. Rain, rain, rain. The evening yawned and the clouds were still, pouring their heavy tears as if a child before sleeping was raving for his mother. A year ago, he woke up and did not find her. And when he kept asking about her, he was told, after tomorrow, she will be back. She must come back. Yet his companions whisper that she is there, laying dead by the side of the river, eating soil and drinking rain, as if a sad fisherman was gathering nets and cursing the water and his fate, scattering songs as the moon sets. Rain, rain, rain. Do you know what sorrow the rain can prompt, and how gutters sob when it pours down? Do you know how lost a lonely person feels in the rain, endlessly like bloodshed, the hungry, loved children and the dead? It is the rain. Your eyes take me roaming in the rain. Lightings from across the Gulf sweeps the Iraqi shores with the stars and shells, as if dawn was about to break from them, as if the sun was about to rise from them. But the night pulls over, and a coverlet of blood. I call out on the Gulf, O Gulf, the bestower of pearls, shells, and death. The echo replies as if grieving, O Gulf, O bestower of shells and death. I almost hear Iraq massing thunder and storing lightning in mountains and plains, in order that if the seal were broken by men, the winds would not leave any trace of Thomas in the valley. I almost hear the palm trees drinking the rain, hear the villagers groan and the immigrants struggling with oar and sail. The Gulf storms and thunder singing, rain, rain, oh rain. And there is hunger in Iraq. And there is hunger in Iraq, the harvest scattered the corn inside it. The locusts and crows may eat their fills. Granaries and stones grind on and on. Mills turn in the fields surrounded by humans. Rain, rain, oh rain. How many tears we shed when the night of departing arrived, making the rain an excuse, fearing the blame. Rain, rain. Since we were children, the sky would be clouded. In winter, the rain would pour. And every year, when soil becomes green, we starve. Not a year passed, and Iraq has not suffered starvation. Rain, rain, rain in every drop of rain, red or yellow buds of flowers. Every tear shed by the hungry and naked.
and every drop of slave's blood shed. In a smile awaiting a new mouth, or a nipple becomes rosy in an infant's mouth. In the young world of tomorrow, given of life, rain, rain, oh rain. Thank you. So it was a long poetry, but I think it's really, really gut-wrenching. जब कोई पोएट या लेखक अपने एक्सपीरियंस के बारे में, स्पेशली ब्लड शेड के बारे में, वॉर टॉर्न कंट्रीज़ के बारे में लिखते हैं या बताते हैं, उसके इमोशंस और भी उभर के आते हैं. एंड देन यू रियली अंडरस्टैंड कि वहाँ पे बच्चे और फैमिलीज़ वाकई किस चीज़ से गुज़रते हैं. एनीवे, सो काफ़ी सीरियस हो गया. अभी थोड़ा सा प्यार के पास चलते हैं, श्रृंगार रस पर उतर आते हैं. मतलब मॉनसून हो गया, रेन्स हो गया और प्यार की बात ना हुई, श्रृंगार की बात ना हुई. इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट लव, लाइफ इज़ अनफेयर. इट्स सिंपली नॉट डन. ऑलराइट, तो देयर इज़ एन इंग्लिश पोएट कॉल्ड एडविन मॉर्गन की छोटी सी बड़ी ही प्यारी सी कविता है, बहुत ही क्यूट है. लाइक यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज दिस हैपनिंग बिफोर यू. एंड ऑल दोज पीपल हु आर इन लव, जिनके राइट स्वाइप्स हुए हैं, दे आर फॉलिंग इन लव राइट नाउ, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट सी पोइट्री है ये. When you go, if you go, and I should want to die, there's nothing I'd be saved by more than the time. You fell asleep in my arms in a trust so gentle. I let the darkening room drink up the evening till rest on the new rain lightly roused you awake. I asked if you heard the rain in your dreams. I asked if you heard the rain in your dreams, and half dreaming, still you only said, I love you. It's such a cute, such a nice tiny poem, but उसके जो इमोशंस है वो इतने अच्छे से लिखे गए हैं इस पोएम में. इट्स रियली रोमांटिक पोएम. एंड एक हिंदी भी कविता है मेरे पास, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इनके कवि का नाम नहीं पता, बट बड़ी प्यारी. अगेन इट इज़ नॉट अबाउट लव बिटवीन यू नो लाइक ह्यूमंस, या फिर यू नो a man and a woman or a girl and a boy, but the poetry is very soft hearted poetry, इसीलिए मुझे बड़ी अच्छी लगी है. So I am going to narrate it to you. बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोके से कि जैसे हंस दिया हो. बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोके से जैसे हंस दिया हो. हंस रही सी आँखें ने जैसे, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो. ठगा सा कोई, ठगा सा कोई किसी की आँख देख रह गया हो. उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो. बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे. आँख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे. इस तरह मैंने उठाई आँख बादल फट गया. इस तरह मैंने उठाई आँख बादल फट गया. चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थाड़ा हट गया. बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ से, ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोका बंद हो ले. और नुपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले. उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक. और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक. बूंद टपकी एक नभ से.
अगला भाव है भयानक, टेरर। जो हम तो जानते ही हैं बारिश का टेरर रूप हम सब ने देखा है, अभी भी देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में देखा, और इतने सालों से पिछले साल हमने केरला में देखा। छोटी मोटी रिमझिम लेके आती है तो अच्छी लगती है रोमांस के लिए वगैरह, पर जब तेज़ बरसती है ना और रुकती नहीं है तो बन जाती है भयानक, भयानक रस। यस, टेरर। तो टेरर के बारे में एक बहुत ही मेरी सबसे फेवरेट जो कवि हैं ममता कालिया जी। वॉट आई लाइक अबाउट हर राइटिंग इज़, वो ऐसी लिखती हैं जैसे हम आपस में जैसे दोस्तों से बातें करते हैं ना, बिल्कुल वैसे इस तरह से लिखती हैं वो। तो उनकी कुछ कविताएं हैं। आई थिंक ममता कालिया जी जब कोलकाता में थी तो उन्होंने ना बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी, कोलकाता में बारिश, कोलकाता का बादल, कोलकाता का जीवन, कोलकाता का पेड़, ऐसी बहुत सारी कविताएं उनकी। बट एवरी पोएम इज़ अ जेम, मतलब इतनी बढ़िया पोएट्री है। तो कोलकाता में बारिश करके इनकी एक कविता है जो मैं आपको अभी सुनाऊंगी। अंडर टेरर, भयानक रस। हर पेड़ पर अलग आवाज में बोल उठी बारिश, हर पेड़ पर अलग आवाज में बोल उठी बारिश, हर पेड़ को अलग हरियाली दी, अलग यौवन, अलग सुगंध। आम लगे न लगे आम पत्तों को ही बारिश ने पगा दिया, आम लगे न लगे आम पत्तों को ही बारिश ने पगा दिया, बाड़ी फुलवाड़ी का बैराग भगा दिया। फूल के मूल में पड़ा हुआ जलकण, फूल के मूल में पड़ा हुआ जलकण इतराता है सानिध्य के सुख में महकता हुआ, सारा ऋतुचक्र बहकता हुआ। सावन सूखा गया, सावन सूखा गया, भाद्रपद रहा धधकता, अश्विन का आकाश घिरा घिर घिर कर बरसा, अश्विन का आकाश घिरा घिर घिर कर बरसा, ऐसा बरसा ऐसा बरसा सबका मन सूखे को तरसा। दृष्टि पड़ी पर टापुर टुपुर नहीं, नदी सागर उफनाती, दृष्टि पड़ी पर टापुर टुपुर नहीं, नदी सागर उफनाती, दुभर हुआ गणेश विसर्जन और जगराती। छाते और बरसाती के शरणागत बनते, छाते और बरसाती के शरणागत बनते, कंधों पर चढ़ भक्तों के भगवान भटकते, कंधों पर चढ़ भक्तों के भगवान भटकते। यही तो हाल जब होता है, जब बारिश रुकने का नाम नहीं लेती तो भैया भगदड़ मच जाती है। अगला भाव है हास्य, लाफ्टर। अगेन कविता ये ममता कालिया जी की बहुत प्यारी सी कविता है, कोलकाता के बादल। तो वो मतलब थोड़ा सा सटायरिश टोन है उस कविता का, इसीलिए मुझे वो फनी लगती है। बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ वन ऑफ द शेक्सपियर्स पोएम, क्योंकि ये भी मतलब ना इसका भी बड़ा सटायरिश सा टोन है। इट्स नॉट रियली फनी बट लिखा बड़ा लाइट हार्टेडली और बड़ा अच्छा लिखा है जो भी लिखा है। तो शेक्सपियर का एक नाटक है ट्वेल्थ नाइट, उसमें एक कैरेक्टर ये कविता आई थिंक एट द एंड ऑफ द, मैंने देखा तो नहीं है पर मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो एट द इन द थर्ड एक्ट, एट द एंड ऑफ द एक्ट, आई थिंक दिस पोएट्री वाज नरेटेड। When that I was and a little tiny boy, with hey ho, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it raineth every day. But when I came to man's estate, with hey ho, the wind and the rain, gains, knaves and thieves, men shut their gate, for the rain it raineth every day. But when I came, alas, to I, but when I came, alas, to I, with hey ho, the wind and the rain, by swaggering could I never thrive, for the rain it raineth every day. But when I came unto my bed,
when I came unto my bed, with hey ho, the wind and the rain, with tossed spots, still had drunken heads, for the rain it raineth every day. A great while ago the world began. A great while ago the world began, with hey ho, the wind and the rain. But that's all one. Our play is done, and we will strive to please you every day. So again इसका छोटा सा विवरण दिया गया है इस पोएट्री के साथ ही. So I will read that to you. The poetry uses wind and rain as symbols of life's hardships, and thus concludes the poem on a somewhat bittersweet note. All revels and festivities, such as those enjoyed the 12th night, and short-lived intervals in life's daily grind, which is why it is used the rain it raineth every day. जो होना है वो तो होके ही रहेगा, ये रोज़ की बात है. Yeah, so I hope you enjoyed this poetry too. And हास्य रस में ही जो दूसरी पोएट्री मैं बता रही थी, जो ममता कालिया जी की है, वो I will read that out to you now. कोलकाता के बादल. अरे भाई बादल, अरे भाई बादल, कोलकाता की पागल बादल, नवंबर में तुम क्यों बरस रहे हो? तुम्हें नहीं पता कल 26 कलाकारों को आना है? तुम्हें नहीं पता कल 26 कलाकारों को आना है स्टेशन से यहाँ तक. कल ममता बनर्जी की रैली है, दिन भर सड़कों पर पानी भरा है. रैली में रेला कैसे भरेगा? ठंडा पड़ जाएगा ममता का गुस्सा और ठुस्सा. ठंडा पड़ जाएगा ममता का गुस्सा और ठुस्सा. मैंने देखा है अपने इलाहाबाद में भीषण भड़के दंगे बारिश की मार से ठंडे पड़ जाते हैं. सारे बम सीले पटाखे बन जाते हैं. चाकुओं की धार कुंद पड़ जाती. बारिश में चौराहे पर तैनात सिपाही आराम की मुद्रा में आ जाते. देखना है अगर तुम नहीं माने, देखना है अगर तुम नहीं माने, कल कलकत्ता का तापमान क्या होगा. कोलकाता के अभिनव संगीत धुन धुन धुनक धुन कैसे बजेगा. सुबह सुबह खिड़की के नीचे से धुनिया एक साथ निकलते हैं. सुबह सुबह खिड़की के नीचे से धुनिया एक साथ निकलते हैं, एक लय से अपनी करघे का तार बजाते हुए, जैसे निकलते हैं भक्त देवास के अभंग गाते हुए कुमार गंधर्व की गली में. कल कौवे कैसे काव काव करेंगे, कल कौवे कैसे काव काव करेंगे. चाय के चौराहे पर चूहे कैसे दौड़ेंगे. मैदे और बेसन के बारों के बीच चनाचोर गरम वाले फेरी वाले कैसे बेचेंगे अपना माल. यह कोई समय है बरसने का. कला साहित्य संस्कृति सब तुम्हारे छाते में आने को प्रस्तुत है. कुछ सोचो, यह क्या है कि बस सारी पुरानी छतरियों को धता बताते बरसे तो बरसते चले गए बस. सो ब्यूटिफुली रिटन. और इसी प्रकार आई थिंक हमारे लास्ट 2 रस बाकी हैं अभी. और अगला जो रस है वो है अद्भुत, सरप्राइज, जिसके बिना हमारा लाइफ आगे नहीं चल सकता. यू नो, मैनी अ टाइम्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक यू हैव टू बिलीव इन मैजिक. सो एक ऐसे ही अगेन हम सबके फेवरेट बड़े ही महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी एक कविता है जो मुझे मतलब बड़ी पसंद है. बारिश के ऊपर ही है, पर उन्होंने बड़ा ही, उनका अलग ही टेक है. उनकी हर कविता में उन्होंने हर चीज़ पे अपना अलग सा ही विचार प्रस्तुत किया है. ये कविता भी कुछ ऐसी ही है. बादल और पक्षी, ये भगवान के डाकिए हैं. ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं. हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं.
हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। सच एन अमेजिंग थॉट, फिर से सुनिए। और वह सौरभ हवा में तैरती हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। अद्भुत ही है ये जो भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट एलिस इन वंडरलैंड, ये जो मूवी थी, एनिमेशन मूवी थी, उसमें एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग था। उसमें ये डायलॉग था कि एवरीबडी वॉन्ट्स मैजिकल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स बट नोबडी वॉन्ट्स टू बिलीव इन मैजिक। सो आई फील दैट हम जैसे ही बड़े होते हैं लाइफ में, हम लॉजिक की तरफ ज़्यादा भागते जाते हैं और लाइफ में जो मैजिक है, जो वंडर्स हैं, उनको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। हमको लगता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। बट आई डोंट थिंक ये हमारा अप्रोच होना चाहिए लाइफ की प्रति। हम जितना अपने आप को वंडर्स और सरप्राइजेस की तरफ खोलते जाएंगे, उतने सरप्राइजेस, उतनी अद्भुत चीज़ें हमारे साथ होती जाएंगी। ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, बट आई जस्ट गॉट इमोशनल वाइल रीडिंग दिस पोएट्री, विच इज़ वाई आई थॉट कि ये थॉट आपको बता दूँ। अगला और हमारा आखिरी भाव जो है, सबसे बढ़िया भाव है, जो अगर हमारे मन में और हमारे दिमाग में है तो लाइफ अच्छी चल रही है, और वो भाव है शांत, पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांत रस। तो ये अगेन द वन एंड ओनली गुलजार साहब, उनकी एक कविता है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। शांत मतलब आई वुड से दैट ये इट्स नॉट अ प्रीची पोएम। ये हमें ये नहीं बताती कि हमें मन में शांति रखनी चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, नहीं। वाई आई हैव चोजन दिस पोएम फॉर दिस पर्टिकुलर इमोशन, शांत रस के लिए, क्योंकि ये पढ़ते वक्त मन में एक शांति आ जाती है। बड़ा ही सडनली आप अपनी आंखें बंद करके ये कविता सुनो, आपको लगेगा कि हाँ बारिश आने वाली है, तैयारी हो रही है। एक देयर इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ड कॉल्ड मिडिंग। मिडिंग का मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ हो और कुछ सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर देते हो और आपको इतना चैन महसूस होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। और वो जो भाव है, वो जो इमोशन है, इसको कहते हैं मिडिंग। तो ये कविता मैंने जब पढ़ी तो मुझे वो मिडिंग वाली फीलिंग आई। आई रियली फेल्ट दैट कितना अच्छा लगा ये पढ़ के, विच इज़ वाई आई हैव चोजन दिस फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इमोशन, शांतम रस। बारिश आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है। सारी दरारें बंद कर ली हैं और लिफ्ट के छत अब छतरी भी मड़वा ली है। खिड़की जो खुलती है बाहर, उसके ऊपर भी एक छज्जा खींच दिया है। मेन सड़क से गली में होकर दरवाजे तक आता रास्ता बजरी मिट्टी डालकर उसको कूट रहे हैं। यहीं कहीं कुछ गड्ढों में बारिश आती है तो पानी भर जाता है। जूते पाव पायचे सब सन जाते हैं। गले न पड़ जाए सतरंगी, भीग न जाए बादल से। सावन से बचकर जीते हैं, बारिश आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है। और भी कई कविताएं हैं एक्चुअली, बट आई थिंक हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया हो, क्योंकि मुझे तो मतलब पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। मैं और एक लास्ट वर्स पढ़ना चाहती हूँ बिफोर आई फिनिश,
और ये मेरी अगेन ये किसी पर्टिकुलर इमोशन में नहीं बैठता, देखा जाए तो सारे इमोशंस में बैठता है, सारे ही ऑल इट इज़ कवरिंग ऑल 9 इमोशंस, बट एट द सेम it has a kind of glee, little bit of sadness, and but I think they are beautiful verses. It's written by Edward Thomas. It's called Rain. Rain, midnight rain, nothing but the wild rain on this bleak hut and solitude and me, remembering again that I shall die, remembering again that I shall die, and neither hear the rain nor give it thanks for washing me cleaner that I have been since I was born into this solitude. Blessed are the dead that the rain rains upon. Thank you. Take care. Stay safe.